नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। देश में 3 नए कानून लागू हो गए, वो कोर्ट कचहरी हो, थाना पुलिस हो या फिर आम आदमी हो, और इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके फायदे क्या हैं। जो हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास है, तो सबसे पहले शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। सर, आखिर ऐसे कानून को लागू करने के लिए क्यों जरूरत पड़ गई? केंद्र सरकार को आखिर ये क्यों लाना पड़ा, पुराने जमाने के और अब नए कानून को पढ़े? देखिए, मैं शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ। ये 3 आपराधिक कानून थे भारतवर्ष में जो अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे थे। एक थी दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको इंग्लिश में आईपीसी कहते हैं, इंडियन पेनल कोड। एक थी भारतीय दंड संहिता आईपीसी। दूसरी थी दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको सीआरपीसी कहते हैं वो। और तीसरी थी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इसमें ये सब 19वीं सदी से ही ये चले आ रहे थे। बीच में सीआरपीसी में थोड़ा संशोधन हुआ था 1973 में, लेकिन ये आईपीसी वगैरह तो समझिए 1860 का एक्ट था, या इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 का था। मतलब मोटा मोटी 150 साल पुराने ये थे। तो ठीक है, पिछले साल सरकार ने ये 3 मतलब बदल दिए एक्ट, और पिछले साल ही 25 दिसंबर को राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए, और कल यानी 1 जुलाई से ये तीनों लागू हो गए। तो मैं दर्शकों को बताता हूँ क्या क्या मतलब मुख्य परिवर्तन हुए हैं। पहली बात तो है कि इन लोग के नाम बदल दिए गए हैं। जो भारतीय दंड संहिता थी उसको अब भारतीय न्याय संहिता उसका नाम हो गया, शॉर्ट में बीएनएस। पहली बात, जो सीआरपीसी थी दंड प्रक्रिया संहिता, उसका नया नाम हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, है ना। और तीसरे का नाम वही रहा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, आज भी वो इंडियन एविडेंस एक्ट है। एक तो मतलब 2 इसमें से नाम बदल दिए गए। अब जब नाम बदले गए हैं तो कुछ मतलब धाराएं भी बदली गई हैं। जैसे शुरू से होता था कि हत्या का केस होगा, बच्चा मानव था, 302 आईपीसी में होता था, लेकिन अब उसकी धारा हो गई है 101 बीएनएस, है ना। इसी तरह आपको एक जैसे कि ठगी का बड़ा मशहूर था आईपीसी 420, हाँ 316, तो आईपीसी 420 था। तो ऐसे ही बोलचाल में लोग कहते थे कि बड़ा 420 आदमी है। या राज कपूर की फिल्म भी थी श्री 420, तो वो अब हो गया 316, है ना। रेप का था वो 376 आईपीसी था, वो अब हो गया 63 बीएनएस। तो ये सब परिवर्तन हुए हैं। तो नए कानून जो आ गए, धाराएं आ गए, अब सबको याद करने में भी तो समय लगेगा। उसी पर मैं आ रहा हूँ। और उसके और कुछ फ़र्क हुआ है। उसमें एक फ़र्क हुआ है कि पहले राजद्रोह का कानून था 124 आईपीसी, अब राजद्रोह को हटा के उसकी जगह देशद्रोह कर दिया गया है, और 152 भारतीय न्याय संहिता है। तो इसी तरह सीआरपीसी में बदलाव हुए हैं, जैसे कि अब 0 नंबर का भी एफआईआर हो सकता है, या ऑनलाइन एफआईआर भी हो सकता है। या पहले जो लोग कहते थे 144 धारा लगी हुई है, अब उसका नाम 189 हो गया, है ना। ऑनलाइन आने में अभी जिस तरीके से केंद्र सरकार लागू की है, लेकिन ऑनलाइन आने में अभी भी टाइम जी सब कुछ जी, लग रहा है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, मेरा अपना क्या मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये मतलब जो भी हुआ है इसे फिजूल है, और इससे कुछ होना नहीं है। ये मतलब आप कह सकती हैं कि नई बोतल में पुरानी शराब है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हत्या का केस अब 302 आईपीसी में नहीं होगा, 101 बीएनएस में होगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे क्या हत्याएं कम हो जाएंगी? उससे क्या हत्यारे घबरा जाएंगे? मामला तो वही रहा, आपने धारा बदल दी तो उससे क्या हो गया? एक तो वो बात है। दूसरी बात क्या है, जिस पर विपक्ष हल्ला भी कर रहा है, कि पिछले साल जब ये अधिनियम पास किए गए थे संसद में, उसमें विपक्ष के ज़्यादातर सांसद निलंबित कर दिए गए थे, वो संसद में हाजिर थे ही नहीं। तो कहना है विपक्ष का, और सही कहना है, कि भाई इतने बड़े बड़े नियम आपने बदले तो कम से कम उस पर ठीक तो डिस्कशन तो होना चाहिए था, बहस तो होनी चाहिए थी लोकतंत्र में। सारे विपक्षियों को आपने निलंबित कर दिया, उसका पास करा दिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि जैसे कि 0 नंबर का एफआईआर, कल जो अमित शाह हैं हमारे गृह मंत्री, बहुत बोल रहे थे कि बहुत बड़ा, बस लग रहा था कि बहुत बड़ी क्रांति आ गई। ऐसा नहीं है। 0 नंबर के एफआईआर के बारे में पहले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि आसाराम बापू पर जो पहला एफआईआर हुआ था वो 0 नंबर का एफआईआर था। 0 नंबर का एफआईआर का मैं मतलब समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि पुलिस वाले के थाने बहुत बार कोई आदमी जाता है, उसको कहते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे इलाका का नहीं, उनके इलाका का है। वहाँ जाइएगा, कहेगा नहीं हमारे थाने के इलाका का नहीं, उनके इलाका का है। मतलब ये फेंका फेंकी होती रहती है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का कई साल पुराना फैसला है कि देखिए, आप किसी को वापस नहीं कर सकते। यदि आपके इलाके का मामला नहीं है तो आप 0 नंबर का एफआईआर कीजिए और संबंधित थाने में भेज दीजिए उसको।
जैसे आसाराम बापू के केस में हुआ कि मामला था जोधपुर का, लड़की ने दिल्ली के थाना में दरखास्त दिया, तो दिल्ली के थाने ने उसको भगाया नहीं, उसे दरखास्त ले लिया, 0 नंबर का एफआईआर किया और उसको जोधपुर के संबंधित थाने में भेज दिया। तो यही मतलब मोटा मोटी मतलब है 0 नंबर का एफआईआर। जो ऑनलाइन वाला एफआईआर की बात है वो आपने सही कहा कि ठीक है, थियरी में तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे बैठे बैठे हो जाएगा, घूस नहीं देना पड़ेगा, मुंशी जी दौड़ाएंगे नहीं। लेकिन देखिए ये सब ठीक है, थियरी में अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में इस देश में कितने लोग हैं, ये ग्रामीणों का देश है, देहातों का देश है, कितने लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर है? किसी गांव वाले के पास आप प्रैक्टिकल सोचिए, व्यवहारिक तरीके से है कंप्यूटर उसके पास, और गांव में तो साइबर कैफ़े भी नहीं रहते। शहर के लोगों को तो कम से कम ये सुविधा है कि घर में कंप्यूटर नहीं रहेगा, नेटवर्क नहीं रहता। तो ये सब व्यवहारिक समस्या है। तो ठीक है, अब सरकार देखिए अपने मुँह, इस सरकार के साथ देखिए मोदी सरकार का क्या है कि काम कुछ मत करो, नाम बदलते रहो, है ना। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम, दिल्ली में राजपथ है उसका नाम कर्तव्य पथ, योजना आयोग था तो नीति आयोग हो गया। तो ये खाली मतलब जिसको कहते हैं ना, नाम बदल के टाइम पास करने वाली सरकार है, ठोस काम तो कुछ होता नहीं है सरकार से। अभी देखिए यही जो 3 जो नए कानून आए हैं, ऐसा लग रहा है मतलब सरकारी लोग ऐसा कह रहे हैं कि लगता है कि कल से राम राज्य ही स्थापित हो गया, अब लगता है बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। लेकिन आम आदमी को क्या राहत मिलेगी? यदि पुलिस में भ्रष्टाचार था तो इससे क्या भ्रष्टाचार घट जाएगा? नहीं घटेगा। पहले यदि कोई घूसखोर दरोगा था 302 में घूस लेता था, वो 101 में घूस लेगा, है ना। अब उन्हें याद करने में भी उतनी ही दिक्कत वो एक अलग पॉइंट हो गया। वो एक अलग पॉइंट ये हो गया कि जितने लोग इससे संबंधित लोग थे, चाहे वो थाना के पुलिस वाले हों या वकील साहब हों, अदालतों के, जो एकदम उनको याद हो गया था, फिंगर टिप्स पर याद था। पहले के दरोगा जी को नींद में भी आप जगा के बोले थे कि मर्डर के एफआईआर करना है, तो दरोगा जी सोए में 302 आईपीसी चढ़ा के सो जाते। लेकिन अब तो एक नया आ गया, कहने के लिए सरकार प्रशिक्षण दे रही है, लेकिन 3 दिन के प्रशिक्षण में क्या होता है, तो इससे एक अनावश्यक कन्फ्यूजन फैलेगा। आपको याद हो गया सर? कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ना कि 302 101 हो गया है, 144 अब 100 ये हो गया, 89 हो गया है, 124 पूरे समझ चुके हैं क्या इस कानून को पूरे थोड़ा बहुत आप देखिए पूरी अगर आप नहीं समझ पाए तो जनता नहीं ठीक है, लोग समझेंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए रातों रात उसे बहुत सारी जटिलता है। रातों रात अभी तो मैंने मुख्य धाराओं के बारे में जाना है कि मुख्य धारा है 420 से 316। अब मुझे लग गया कि ठीक है, अब मैं नरेंद्र मोदी को श्री 420 नहीं कहूँगा, अब मैं मोदी को श्री 316 कहूँगा। तो ये एक राजनीतिक बयानबाजी के हिसाब से मुझे याद करना पड़ा, लेकिन ठीक है, समय लगेगा। लेकिन बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, जो बदलाव का समय होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा और कुछ नहीं होगा। जी चलिए, बहुत बहुत जी, आपका बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से समझने में वक्त लगेगा, और ऑनलाइन जहां ऑनलाइन नहीं हो रहा था, अब ऑनलाइन की प्रक्रिया से सारे कानून को जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है और 3 नए कानून देश में लागू हैं, आखिर इसके क्या इफेक्ट, लगातार इस पे बयानबाजी का भी दौर चल रहा है, लेकिन देखना होगा कि आखिर क्या कुछ होता है। तो फिलहाल इतना ही, बने रहें MK न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।